हेलो नमस्ते, मैं मोनालिसा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुपरविजन में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन कम्युनिकेशन के ऊपर। एंड ये टॉपिक आपका यूजीसी नेट एग्जाम का पेपर 1 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर आपको हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस साल भी जो एनटीए कंडक्ट कर रहा है नेट एग्जाम, इस एग्जाम में भी इस टॉपिक के ऊपर आपको कंपलसरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज का सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आप ट्राई करिए कि 10 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन इज कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी रिलेटेड विथ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है वो किसके साथ रिलेटेड है। पहला हो गया आपका इंटरपर्सनल या फिर इंट्रापर्सनल या फिर ग्रुप या फिर मास कम्युनिकेशन। आप ट्राई करिए कि आपका इसका आंसर देने का ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका जो है 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो यहाँ पे देखिए जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है वो रिलेटेड है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि ग्रुप कम्युनिकेशन में हम पढ़े थे कि इसमें कम्युनिकेट होता है मोर देन 2 पर्सन के भीतर एंड इसमें हम फीडबैक भी कलेक्ट कर सकते हैं। एंड जब भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कम्युनिकेट करते हैं एंड वहाँ पे मोर देन 2 पर्सन के भीतर में कम्युनिकेट होता है एंड वहाँ पे हम फीडबैक भी कलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा का ओपिनियन भी हम ले सकते हैं। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल का मतलब है कि खुद के साथ कम्युनिकेट करना, सेल्फ टॉक करना, खुद सोचना, एनालाइज करना, वो हो गया आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये एक 2 वे कम्युनिकेशन है। ग्रुप कम्युनिकेशन भी आपका 2 वे कम्युनिकेशन है। एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं मोर देन 1 पर्सन के भीतर। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। एंड हमारा जो मास कम्युनिकेशन है, यहाँ पे हम कम्युनिकेट तो करते हैं ग्रुप के साथ, बट हम फीडबैक नहीं ले पाते, हम ओपिनियन नहीं ले पाते हैं। तो मास कम्युनिकेशन जो है वो हो गया आपका 1 वे कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पे खाली इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बट ओपिनियन या फिर फीडबैक हम नहीं ले सकते। जैसे आपका कम्युनिकेट होता है यूजिंग न्यूज़पेपर, यूजिंग मैगजीन, यूजिंग आपका टेलीविजन चैनल, यूजिंग आपका यूट्यूब। सो दीज आर द मास कम्युनिकेशन एग्जाम्पल्स। तो इस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर मेरा वीडियो पहले से ही आ चुका है। अगर आप वीडियोस को नहीं देखे तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कि सेमांटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या इम्प्लाइज करता है। ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही है नेट एग्जाम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सेमांटिक बैरियर है कम्युनिकेशन का वो क्या इम्प्लाइज कर रहा है। हम टाइप्स ऑफ बैरियर पढ़े थे इन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए कि सेमांटिक बैरियर का मतलब है कि हमें लैंग्वेज तो पता है बट हम मीनिंग नहीं समझ पा रहे। दैट मीन्स मान लीजिए कि आप मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मुझे भी इंग्लिश पता है, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन बहुत वर्ड्स ऐसा भी है कि एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है। तो मान लीजिए कि आप मेरे साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं अपना मैसेज के थ्रू में, तो आप एक वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस वर्ड का बहुत सारा मीनिंग है। तो मैं उस वर्ड का दूसरा मीनिंग को समझ रही हूँ, दूसरा मीनिंग लेके आपका जो मैसेज है उसको दूसरा तरीका से मैं इंटरप्रेट या फिर समझ ली। दैट मीन्स आप मुझे जो समझाना चाह रहे थे मैं वो नहीं समझ के कुछ दूसरा समझ गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो वर्ड है, जो लैंग्वेज जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें एक ऐसा वर्ड है जिसका बहुत सारा मीनिंग है। तो आप जिस मीनिंग को मुझे समझाना चाह रहे थे मैं वो नहीं समझ के कुछ दूसरा मीनिंग समझ ली।
तो यहाँ पे क्या हो गया कि मुझे मैसेज का मीनिंग समझने में गलती हो गया, तो इसके वजह से सेमांटिक बैरियर जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन का जो है वो बन के आता है, बाहर आके आता है। मान लीजिए कि सेंडर कुछ सेंड करना चाह रहा है बट रिसीवर कुछ गलत तरीके से समझ रहा है, तो वहाँ पे मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग ये सारा चीज आता है। तो यहाँ पे सेमांटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्लाई क्या करता है कि रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैसेज, मैसेज का मीनिंग जो है वो समझ नहीं पा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है सी में कि रिसीवर्स अटेंशन इज डाइवर्टेड, ये आपका साइकोलॉजिकल बैरियर में जाएगा। मान लीजिए कि जो ओपिनियन, एटीट्यूड, कॉन्शियसनेस, ये सारा चीज़ जो है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर में जाता है। मतलब हमारा जो मेंटल कंडीशन है उसके हिसाब से अगर हम मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं तो वो हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अगर एटीट्यूड कुछ अलग है, अगर आप ये सोच के रखे हैं कि जो सेंडर है वो अच्छा नहीं है, तो आपका जो एटीट्यूड उसके लिए अच्छा नहीं है, दैट मीन्स आपका रिसीवर का जो एटीट्यूड है वो सेंडर के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे सेंडर चाहे कितना भी अच्छा मैसेज, कितना भी करेक्ट मैसेज क्यों ना भेजे, रिसीवर उसको समझ नहीं पाएगा। तो ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। देन यहाँ पे मैसेज क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी में देखिए कि मैसेज इज ट्रांसमिटेड बाय द सोर्स इज अनक्लियर, दैट मीन्स सोर्स जो भी मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है वो क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे लैंग्वेज एक रीजन है, तो ये जो है ये कल्चरल बैरियर का एक पोर्शन है, एक पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन ए, सिग्नल इज लॉस्ट बिफोर रीचिंग द रिसीवर। तो यहाँ पे रिसीवर के पास पहुँचने से पहले सिग्नल लॉस हो गया, तो ये आपका एक फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे डिस्टेंस मैटर करता है, फॉल्टी इक्विपमेंट मैटर करता है, दैट मीन्स कि आप अगर डिस्टेंस ज़्यादा है रिसीवर का तो मैसेज पहुँचाने के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसमें खराबी आ गया है, तो सिग्नल जो है वो पास नहीं हो पाता है, लॉस हो जाता है, तो रिसीवर को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये फिजिकल बैरियर का पार्ट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर कौन सा है? पहला हो गया आपका फिजिकल बैरियर, सेमांटिक, साइकोलॉजिकल, नॉन सेमांटिक बैरियर। तो हम डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ बैरियर के बारे में, जिसमें था आपका फिजिकल बैरियर, सेमांटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर। तो ये तीनों ही हमारा क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर है। तो सेमांटिक तो हम डिस्कस किए, फिजिकल भी हम, साइकोलॉजिकल भी हम डिस्कस कर लिए। एंड फिजिकल का मतलब है कि ऐसा बैरियर जो आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा फिजिकल बैरियर है। जैसे कि नॉइज हो गया, या फिर आपका जो वर्क स्पेस का डिजाइन है, आपके पास आपका ऑफिस में क्लोज कैबिन्स है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, फॉल्टी इक्विपमेंट है आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उस साइड में उस टाइम में बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है तो उसके वजह से भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारा आपका फिजिकल बैरियर में जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ABC, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इन वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स एक्ट एज। तो वर्बल कम्युनिकेशन में जो वर्ड है, वर्ड हम यूज करते हैं, वो क्या किस तरह से काम करता है? सिंबल के हिसाब से, पैसिव बैरियर के हिसाब से, डेकोरेटिव्स या फिर फिलर के हिसाब से। तो हमें पता है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है वहाँ पे हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो हमारा दो तरह का होता है, हमारा ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, दोज आर 2 पार्ट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। दोनों ही केस में हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो वहाँ पे जो वर्ड यूज होता है वो एक्ट करता है एज सिंबल, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि पहले तो हम सोचते हैं कि हमें क्या बोलना है, किस तरह का मैसेज जो है वो पास करना है, फिर किस तरह का सोच इन्फॉर्मेशन हम पास करना चाह रहे हैं। तो हम जो सोच रहे हैं उसको हम एनकोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, एंड उसी सिंबल को ही हम बोलते हैं लैंग्वेज, एंड जिसको हम मैसेज के थ्रू में चैनल में सेंड करते हैं टू द रिसीवर। तो वहाँ पे जो वर्ड जो हमें एनकोड किए
जो सिंबल में एनकोड किया, जो लैंग्वेज में एनकोड किया, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंबल बोलेंगे उस वर्ड्स को। तो ये पैसिव बैरियर्स तो है नहीं, डेकोरेटिव भी नहीं है, फिलर भी नहीं है। फिलर मतलब कि ऐसा कुछ चीज़ जो कि गैप को फिल करता है, स्पेस को फिल करता है, वैसा लिए हम वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं इन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, टीचर स्टूडेंट के भीतर में जो कम्युनिकेशन होता है, वो कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर बेस है? तो इंफोटेनमेंट है, एडुटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है, या फिर इक्वेशन है। तो एंटरटेनमेंट आपको पता है, इक्वेशन भी आपको पता है। एडुटेनमेंट का मतलब है एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। एंड यहाँ पे क्या है, इंफोटेनमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा ब्रॉडकास्टिंग मटेरियल जो कि एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। यहाँ पे एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो इंफोटेनमेंट में क्या होगा, जैसे कि आपका टीवी चैनल जहाँ पे एनिमल प्लैनेट शो होता है, वहाँ पे एंटरटेन भी होता है प्लस आपका इंफॉर्मेशन भी पास होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में इंफोटेनमेंट नहीं होता है, यहाँ पे एडुटेनमेंट होता है। दैट मीन्स एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे जब भी हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है कि हमारा जो टीचर रहते हैं वो मान लीजिए कि कुछ डायग्राम शो करा के समझाना चाहते हैं, या फिर कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ स्टोरी सुना के समझाना चाहते हैं बच्चे लोग को, या फिर प्रोजेक्टर के थ्रू में कुछ वीडियो प्ले करते हैं, या फिर कुछ इमेजेस प्ले करते हैं, कुछ ऐसा चार्ट वगैरह दिखा के स्टूडेंट्स लोग को समझाना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपका एंटरटेनमेंट तो होता ही है प्लस एजुकेशन भी होता है। तो यहाँ पे जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स एडुटेनमेंट। इंफोटेनमेंट नहीं होगा क्योंकि ये एक ब्रॉडकास्टिंग मटेरियल है। हम ऐसा ब्रॉडकास्टिंग मटेरियल को देखेंगे जो कि एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में कोई टीवी चैनल जैसा हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग मटेरियल यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे होगा इसका सही ऑप्शन एडुटेनमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि एटीट्यूड, एक्शंस एंड अपीयरेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या बोला जाता है? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, इम्पर्सनल, इरेशनल। तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्बल में तो हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, लेकिन नॉन वर्बल में हम लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं। हम अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना अपीयरेंस, अपना एक्शन, अपना साइन लैंग्वेज से समझाना चाहते हैं, अपना कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो एटीट्यूड, एक्शन, अपीयरेंस, ये सब में भाषा या फिर लैंग्वेज का यूज नहीं होता है, जो कि हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इम्पर्सनल को तो पता है, वर्बल में हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसका दो कैटेगरी है, जो कि अपना ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन है। एंड इरेशनल कम्युनिकेशन का मतलब है जहाँ पे कम्युनिकेट होता है विदाउट एनी रीजन, बिना कुछ रीजन का हम कम्युनिकेट करते हैं। एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो टीचर स्टूडेंट के भीतर में कम्युनिकेशन होता है वो बिना कुछ रीजन का कम्युनिकेट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन हमारा गिवन है एटीट्यूड, एक्शन, अपीयरेंस। तो ये तीनों जो है जहाँ पे हम कोई लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं, तो वो जाएगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इन अ क्लासरूम अ कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमिन्ड बाय। तो एक क्लासरूम में जो कम्युनिकेटर रहता है, दैट मीन जो कम्युनिकेट करता है, उसको अपने ऊपर कितना भरोसा है, तो वो कैसे हम डिटरमिन करेंगे? बाय द यूज ऑफ आई कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स अगर हम आई कॉन्टैक्ट करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हमें शो कर रहा है कि हमें अपने बात पे फुल कॉन्फिडेंस है, हम करेक्ट, कंक्रीट, क्लियर इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारा शो कराता है कम्युनिकेटर का। तो ये हो गया इसका सही आंसर, आई कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मान लीजिए कि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं जहाँ पे पीपल का इक्वल स्टेटस है। तो कौन सा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बेस्ट है इन सच कंटेक्स्ट?
तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पीपल का सेम स्टेटस है, तो वहाँ अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो किस तरह का कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन। देखिए वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब है जहाँ पे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये दोनों को ही कंबाइंडली हम वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एंड हमें पता है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, लोअर लेवल से हायर लेवल को कम्युनिकेट होता है। एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि हायर लेवल से लोअर लेवल को कम्युनिकेट होता है। दैट मीन्स मैनेजर अगर क्लर्क के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो होगा आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये दोनों को ही मिलके हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो ये हो गया आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसमें हम पढ़ के आए कि मोर देन 2 पर्सन के साथ कम्युनिकेट होगा, जहाँ पे फीडबैक भी हमें मिल सकता है। क्रॉस कम्युनिकेशन को बोला जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन, जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट या फिर हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में वेरियस लेवल के भीतर में कम्युनिकेट होता है, उसको हम बोलेंगे क्रॉस या फिर डायगोनल कम्युनिकेशन। एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक ही डिपार्टमेंट है, उसमें जो है लेवल या फिर स्टेटस जो है वो सेम रहेगा, उनके भीतर में कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन वही बोल रहा है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, दैट मीन्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पर्सन का इक्वल स्टेटस है, ये सेम लेवल या फिर सेम स्टेटस है लोगों के भीतर में, एंड उनके भीतर में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये हमारा होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 1 होगा, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट के भीतर में एक ही लेवल या फिर एक ही स्टेटस के लोगों के भीतर में कम्युनिकेट करना को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स क्लर्क एंड क्लर्क के भीतर में कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 यहाँ पे बोल रहा है हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ असर्शन, ये स्टेटमेंट एंड ये इसका रीजन है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इनमें से क्या ए सही है या फिर बी सही है, या फिर ए सही है बी आर जो है वो गलत है, या फिर ए गलत है आर ट्रू है, या फिर अगर दोनों ट्रू है तो ये जो रीजन, ये जो वजह हो गया या फिर जो कारण वाला चीज हो गया, क्या ये असर्शन का सही रीजन है कि क्या। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिए कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दैट मीन्स असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है, एंड आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट बोल रहा है कि दोनों ही ट्रू है, लेकिन आर जो है, जो रीजन इसका दिया हुआ इस स्टेटमेंट का, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड बोल रहा है कि ए ट्रू है लेकिन आर जो है वो हमारा फॉल्स है। 4 बोल रहा है कि ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा जो आंसर है वो सही होगा। तो ये असर्शन एक स्टेटमेंट है, एंड ये रीजन जो है इसका कारण बता रहा है, ये जो हुआ असर्शन वाला स्टेटमेंट ये इसके वजह से हुआ। तो आपको टेस्ट करना है कि इनमें दोनों के भीतर में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असर्शन में लिखा हुआ है टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। क्लासरूम में कम्युनिकेट अगर अच्छे से हम करना है तो ये हमारे एक नेचुरल एबिलिटी है, खुद ब खुद आ जाता है। तो ये जो है वो गलत है, क्योंकि अगर हम क्लासरूम में अच्छा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हमारे भीतर में जो कम्युनिकेशन का एबिलिटी है वो हमारा सोसाइटी से आता है, हमारा पीयर ग्रुप से आता है, हमारा फैमिली से आता है, तो हमारा इन्वायरमेंट से आता है। तो ये एक नेचुरल चीज़ नहीं है कि बच्चे के भीतर में आ जाता है कि वो अच्छे से कम्युनिकेट करेगा या फिर बुरा से कम्युनिकेट करेगा। तो ये है हमारा सोसाइटी, इन्वायरमेंट, पीयर ग्रुप का जॉइंट एफर्ट से हमारा जो कम्युनिकेशन वो अच्छा हो सकता है। तो ये हमारा जो ए ये हो गया हमारा गलत, दैट मीन्स फॉल्स हो गया। देन रीजन देखते हैं इसका कि इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव तभी बोल पाएंगे अगर हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो सही है। तो ये हमारा ट्रू है,
क्योंकि क्लासरूम में जब भी कम्युनिकेशन होता है, टीचर अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाता है कब, जब उसके पास कम्युनिकेशन का नॉलेज है, उसको पता रहे कि स्टूडेंट्स लोग को कैसे समझाना है, कैसे डिफरेंट मेथड अप्लाई करके एक चीज़ को समझाना है, अलग अलग डायरेक्शन लेके। एंड स्टूडेंट को अगर पता है कि हम कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, कैसे मतलब कि जो स्टूडेंट टीचर है उनका बात को हम समझ पाएंगे, कैसे हमें ज़्यादा ध्यान दे के समझना है, तो ये जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छा होने से हमारा जो टीचिंग है इन द क्लासरूम वो इफेक्टिव होता है। दैट मीन्स हमारा जो रीजन आर हो गया वो हमारा ट्रू है एंड जो असर्शन ए ये हमारा फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन कि इंफॉर्मेशन, 2 स्टेटमेंट है हमारा, इनमें से हमें चूज करना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईसीटी बोलते हैं, कि ये एक सबसेट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। एंड ये जो स्टेटमेंट ये गलत है। क्यों? क्योंकि आईसीटी इज द एक्सटेंशन ऑफ आईटी, इट इज नॉट द सबसेट ऑफ आईटी। आईसीटी में क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन के साथ कंप्यूटर का भी यूज होता है। हम यहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, ये सारा चीज टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस के साथ एम्बेड कर पाते हैं, तो ये बनता है हमारा क्या, आईसीटी। तो आईसीटी जो है वो आईटी का सबसेट नहीं है, एक्सटेंशन है। तो आईटी से बढ़ के आईसीटी है। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब दूसरा देखिए क्या लिखा है, द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। तो ये भी गलत है, क्योंकि कॉपीराइट का मतलब है कि हमारा जो लिटरेरी वर्क है, जो आर्टिस्टिक वर्क है, हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो दैट none of the person without our consent, without our permission can use our literary work or can use our artistic work। तो ये वाला जो है उसको हम बोलते हैं कॉपीराइट। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये भी गलत है कॉपीराइट के बारे में। तो यहाँ पे हम देखें ऑप्शन 1 जो है वो भी गलत है, ऑप्शन 2 जो है वो भी गलत है। दैट मीन्स यहाँ पे जो 2 हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, नाइदर 1 नॉर 2, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर्स डिस्कस किए एंड आई होप कि आप भी इसका आंसर दिए होंगे। तो 10 में से कितना आपका आंसर सही हुआ ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द सेशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एवरीवन।